चलो अगर नहीं है तो काम चल गया। अब तो वो कैमरा साफ करना मैंने कर लिया। जाके नहर है बाजार आके जा भाई। आ जाओ पीछे आ जाओ। इस समय की तस्वीरें आपको हल्का जगाधरी के गांव अमादलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण वासी लंबे अरसे से समस्या से जूझ रहे हैं। जी हां, एनजीटी के सख्त निर्देश हैं कि किसी तरह का कोई भी गंदा पानी नहर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन गांव के सरपंच के द्वारा एक सेफ्टी टैंक बनाया गया था, लेकिन वो सेफ्टी टैंक इतना छोटा पड़ गया कि गाँव का गंदा पानी कवर ही नहीं कर पाया और आज पूरे के पूरे अमादलपुर गाँव का गंदा पानी इसी पश्चिम यमुना नहर में जाकर मिल रहा है और इसी के चलते गाँव वालों के अंदर रोष देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में जगह जगह शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो खैर आने वाले समय में ही देखना होगा कि हरियाणा सरकार इनकी इस समस्या का क्या हल निकालती है। तो इस बारे में ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और आगे के तमाम मामले की जानकारी के लिए डीडीपीओ से भी बातचीत करेंगे कि कितनी जल्दी ग्रामीणों की समस्या का समाधान निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस समय की तस्वीरें आपको गाँव अमादलपुर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाँव का गंदा पानी पश्चिम यमुना नहर में जाकर मिल रहा है और इसी गंभीर मुद्दे के चलते ग्रामीणों ने रोष जताया। तमाम मामले की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। इसकी शिकायतें दे रहे हैं। जब ये सेफ्टी टैंक बन रहा था हमने उसी वक्त से जो है ना शिकायतें देनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर बीडीपीओ साहब को और डीडीपीओ साहब को, डीसी साहब को और चंडीगढ़ हमने शिकायतें की थी इसकी, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और जो है ना पूरे गांव के गंदे नालों का पानी 30-35 लाख रुपया सरकार से इसका लिया है सेफ्टी टैंक का सरपंच ने, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी टैंक ठीक नहीं बना है। दूसरा जो है ना जी, पूरे गांव के गंदे नालों का पानी सीधा पश्चिमी यमुना नहर में जाता है पटड़ी के ऊपर से, और स्कूल में बच्चे जाते हैं छोटे स्कूल में, उस गली में भी पानी जो है ना इस सेफ्टी टैंक की वजह से इकट्ठा रहता है। ये सेफ्टी टैंक पानी को नहीं कवर करता पूरा। और बीच में एक गली हो रहा है, उसमें भी जो है ना गांव वालों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। सारा पानी उसी गली में इकट्ठा रहता है और सीधा जब ये सेफ्टी टैंक पानी नहीं कवर करता तो सीधा नहर में जाता है ये पानी। तो किसकी मिली भगत से हो रहा है ये सारा? ये सब जो है ना जी सरपंच और बीडीपीओ साहब की मिली भगत से हो रहा। जब भी हम बीडीपीओ साहब ने तो हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में घेर रखा है, हमें कोई सुनवाई नहीं करते। और अभी भी जो है ना हम 2 दिन पहले भी डीडीपीओ साहब से मिले थे। डीडीपीओ साहब को हमने ये बात कही थी आपके पास हमारी शिकायत पेंडिंग है, और ऊपर से जो है ना बड़े अधिकारी को मौका करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन डीडीपीओ साहब ने यह कहकर पल्ला झाड़ देते कि आप हमारी भी शिकायत जो है ना ऊपर कर दो। अच्छा। मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो आप नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं हल्का जगाधरी के गांव अमादलपुर में और इस बार एक गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गांव के जो लोग हैं 2017 से, जी हां सन 2017 की हम बात कर रहे हैं, लगातार शिकायतों पर शिकायतें दे रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि किस बात को लेकर शिकायत दे रहे हैं और क्या इनके गंभीर मुद्दे हैं। इस समय पूरे के पूरे अमादलपुर गाँव का एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है और उस मुद्दे से भी मैं आप लोगों को रूबरू करवाने जा रही हूं। आपको बताना चाहेंगे कि गांव के सरपंच के द्वारा एक सेफ्टी टैंक बनवाया गया था, लेकिन गंदा पानी जितना भी है वो सेफ्टी टैंक के अंदर जो है पूरा नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेसिटी है वो कम पड़ रही है और इसी के चलते पूरे के पूरे अमादलपुर गांव का जितना गंदा पानी है, चाहे वो सीवरेज का पानी है, कोई भी पानी है, इस नहर के अंदर, जी हाँ, जिस नहर में हम लोग त्योहारों के चलते पूजा अर्चना करते हैं, उस नहर में जाकर मिल रहा है। और इसी मुद्दे के चलते गांव के जो लोग हैं उनके अंदर रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि गांव के जितने भी लोग हैं सन 2017 से नीचे से लेकर ऊपरली सतह पर हर जगह चंडीगढ़ तक जा जाकर शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन चप्पलें घिस गई, अभी तक समाधान नहीं हुआ। गांव वालों का कहना है कि बीडीओ और सरपंच की मिली भगत से लगातार इस तरह के गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ से गलत रिपोर्टें ऊपर तक भेजी जाती हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान
परेशान हो चुके हैं। और इसी गंभीर मुद्दे के चलते आज यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल की जो टीम है रात के 10 बजे गांव अमादलपुर में दौरा करने के लिए, सर्वे करने के लिए पहुंची। और सर्वे करने के दौरान क्या पाया आप देख सकते हैं। गाँव का जितना गंदा पानी है, आप देख सकते हैं पानी की निकासी का यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक समाधान नहीं दिखाई दे रहा। अंदर सेफ्टी टैंक है, जो सामने से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर सेफ्टी टैंक जो है सरपंच के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ऐसा भी क्या टैंक बनाया कि जितना भी गांव का गंदा पानी है वो साफ सुथरी नहर में जाकर मिल रहा है। आखिरकार आने वाले समय में आप लोग भी जानते हैं, जब कोई छठ का पर्व होता है, कोई भी पूजा अर्चना होती है, हिंदू धर्म से जुड़े जितने त्योहार होते हैं, बहुत से लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो नहर में ही आकर पूरे होते हैं, नहर में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले सन 2017 से लगातार गांव वालों के अंदर इसी गंभीर मुद्दे के चलते रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंदा पानी जो है साफ सुथरी नहर में जाकर मिल रहा है। इस समय की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह शिकायतें दे देकर ये लोग परेशान हो चुके हैं। सन 2017 की हम बात कर रहे हैं और आज सन 2022 जो है वो भी खत्म होने को आया, लेकिन आज तक जो है समाधान नहीं निकला। आप देख सकते हैं गंदा पानी किस तरह से इस साफ सुथरी नहर में जाकर मिल रहा है। जी हाँ, दूषित पानी है। आप देख सकते हैं आसपास के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्हें इस रास्ते से, ये पक्का रास्ता है, इसी रास्ते से गुजरना होता है। लेकिन इस गंदे पानी का आज तक सरपंच की तो पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं। तो हरियाणा सरकार से इस काम को लेकर पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन पैसों का जो है सरकारी अधिकारी लगातार दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सरेआम सरकार को जो है चूना लगाया जा रहा है। लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि आज मीडिया वालों को उन्होंने सर्वे करने के लिए खुद आंखों के तस्वीर दिखाने के लिए बुलाया कि आप लोग आकर देखिए कि हम किस तरह के मुसीबतों को झेल रहे हैं। और आप अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ है कि एनजीटी के पूरे सख्त निर्देश हैं कि कोई भी गंदा पानी, किसी भी तरह का गंदा पानी जो है वो साफ सुथरी नहर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके बावजूद भी क्यों सरकारी अधिकारी लगातार नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं? क्या आखिरकार उन्हें किसी बात का डर नहीं है? कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें कि लोग जो है त्योहारों के चलते इसी नहर में आकर स्नान करते हैं, उनके त्योहार जो है, रीति रिवाज जो है नहरों में आकर पूरे होते हैं। लेकिन नहीं, लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार से पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन जो पैसा सही जगह लगना चाहिए वो पैसा लगता नहीं नजर आ रहा। हरियाणा सरकार को सरकारी अधिकारी चूना लगा रहे हैं। सन 2017 से अमादलपुर गांव के जो लोग हैं इसी गंभीर मुद्दे के चलते, जी हाँ, ये जो गंदा पानी इस समय आप चैनल के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यह गंदा पानी जो है साफ सुथरी नहर में जाकर किस तरह से मिल रहा है। और यह गंदा पानी पूरे के पूरे अमादलपुर गांव का है। सेफ्टी टैंक तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर बनाया गया, लेकिन सेफ्टी टैंक में पूरे के पूरे गांव का जो यह गंदा पानी है वो नहीं समा रहा, क्योंकि सेफ्टी टैंक छोटा पड़ रहा है। और इसी के चलते पानी की निकासी ना होने के कारण आप देख सकते हैं सारा पानी नहर में जाकर मिल रहा है। और इसी बात को लेकर गाँव वालों के अंदर जो है रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाँव वालों का कहना है कि कहीं पर भी सुनवाई ही नहीं हो रही है। सब जगह जाके चप्पलें घिस गई, सीएम विंडो, हर जगह जाकर शिकायतें दे दी, लेकिन समाधान कहीं नहीं निकला, क्योंकि मिले साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बार जो गांव के लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं सारी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सन 2017 से ये मुद्दा चल रहा है आपका? जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, ये सन 2017 से हम लगातार जो है ना जी इसकी शिकायतें दे रहे हैं। जब ये सेफ्टी टैंक बन रहा था हमने उसी वक्त से जो है ना शिकायतें देनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर बीडीपीओ साहब को और डीडीपीओ साहब को, डीसी साहब को और चंडीगढ़ हमने शिकायतें की थी इसकी, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और जो है ना पूरे गांव के गंदे नालों का पानी 30-35 लाख रुपया सरकार से इसका लिया है सेफ्टी टैंक का सरपंच ने, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी टैंक ठीक नहीं बना है। दूसरा जो है ना जी पूरे गांव के गंदे नालों का पानी सीधा पश्चिमी यमुना नहर में जाता है पटड़ी के ऊपर से। और स्कूल में बच्चे जाते हैं, छोटे स्कूल में, उस गली में भी पानी जो है ना सेफ्टी टैंक की वजह से इकट्ठा रहता है। ये सेफ्टी टैंक पानी को नहीं कवर करता पूरा। और बीच में एक गली हो रहा है, उसमें भी जो है ना गांव वालों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। सारा पानी उसी गली में इकट्ठा रहता है और सीधा जब ये सेफ्टी टैंक पानी नहीं कवर करता तो सीधा नहर में जाता है ये पानी। तो किसकी मिली भगत से हो रहा है ये सारा? ये सब जो है ना जी सरपंच और बीडीपीओ साहब की मिली भगत से हो रहा। जब भी हम बीडीपीओ साहब ने तो हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में घेर रखा है, हमें कोई सुनवाई नहीं करते। और अभी भी जो है ना हम 2 दिन पहले भी डीडीपीओ साहब से मिले थे। डीडीपीओ साहब
को हमने ये बात कही थी, आपके पास हमारी शिकायत पेंडिंग है और ऊपर से जो है ना बड़े अधिकारी को मौका करने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन डीडीपीओ साहब ने ये कहकर पल्ला झाड़ देते कि आप हमारी भी शिकायत जो है ना ऊपर कर दो। अच्छा। मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो आप कहाँ तक ऊपर तक भी गए, किसी ने सुनवाई नहीं की इस मुद्दे कहीं में? सुनवाई नहीं हुई जी। मैं चंडीगढ़ भी गया जी डायरेक्टर पंचायत के पास, उन्होंने विजिलेंस जांच के ऑर्डर तो जरूर किए थे, लेकिन विजिलेंस जांच अभी तक यहाँ पर आई नहीं। 23/12/2021 के ऑर्डर है विजिलेंस जांच के, लेकिन अभी तक विजिलेंस जांच भी यहाँ पर नहीं आई। तो सन 2017 से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं इस गंभीर मुद्दे के चलते, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है, फिर भी हिम्मत हौसला बना हुआ है जी। क्या लगता है सुनवाई होगी इस सरकार में? सरकार में सुनवाई तो जरूर होगी जी, सुनवाई तो होगी जी। हम भी लगातार अधिकारी जब तक बैठे हैं तब तक ये अधिकारी जो है ना इनकी मिलीभगत से चल रहा है, जो नीचे अधिकारी बैठे हैं। जब तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आएगा नहीं तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो क्या लगता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार से पैसा तो ग्रांट के नाम पर ले रहे हैं सही काम करने का, लेकिन सरकारें को ही चूना लगाने में लगे हुए हैं? जी, ऐसे अधिकारियों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जी। उनको जो है ना नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है जी। चलिए राणा जी भी हमारे साथ ही जुड़े हैं। राणा जी, सरकार को जो है टैक्स पे करते हैं आप सब लोग, लेकिन जनता को ही उन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जिसके हकदार आप सभी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब तक लड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर? जब तक जी रहे मैडम तब तक तो लड़ना पड़ेगा। जहाँ इंसाफ मिलेगा ऊपर भी जाएंगे। अब मैडम 2017 से लड़ रहे हैं हम, चंडीगढ़ तक जाके भी हम परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ ऐसा माहौल बना दे गांव में कि हमें झगड़े में फंसाने की बात सोचते हैं कि इनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंसा दिया जाए कि ये मुद्दा ऐसे ही ख़त्म हो जाए। तो गांव के लोगों को आपका ये काम दिखाई नहीं देता कि आप लोग इतना? अब मैडम कुछ बंदे गाँव में सभी किस्म के बंदे होते हैं जी। कुछ एंटी होते हैं? हाँ जी, कुछ बंदे ऐसे हैं जी, मान लो हम जो कार्य कर रहे उन्हें इससे खुशी नहीं है कि भाई सरपंच ने अच्छा काम करा या गलत करा। इस बारे में जाना मैडम हमको धमकाया भी जाता है। तो कभी मन नहीं करता कि इस काम से पैंदा छुड़ा लेना चाहिए, छोड़ मैडम देना देखो चाहिए हम ऐसे ही? इंसाफ के लिए लड़ रहे, अगर इंसाफ के लिए लड़ता लड़ता हम अपनी जान भी देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं तो आती। इंसाफ के लिए लगता नहीं है कि गांव वालों को भी एक साथ होना चाहिए आप लोगों के इस काम जरूर में? हो गए मैडम, कभी ना कभी तो होंगे। चलिए हरियाणा सरकार के आगे क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे इस मुद्दे के चलते? मैडम हरियाणा सरकार से तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम 2017 से लड़ रहे हैं। अच्छा, एनजीटी के सख्त आदेश हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, फिर भी मनमानी? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, अधिकारियों के खिलाफ? एनजीटी से भी जी। उसमें इस समय एक गंभीर मुद्दा चल रहा है कि सर पश्चिम नहर में जितना भी गांव का सारा गंदा पानी है वो पश्चिम नहर में छोड़ा जा रहा है, जबकि एनजीटी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह का कोई भी गंदा पानी है वो नहर में नहीं जाना चाहिए जी। तो सर इस पर आप लोग क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं मैम। अब एनजीटी के ऑर्डर हैं और एनजीटी के ऑर्डर की पालना में ग्राम पंचायत के द्वारा एक एसटीपी बनाया गया था, अपने पंचायत फंड से उन्होंने बनाया था। वो उसके बारे में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि छोटा है या कोई दीवार वगैरह गिर गई थी। उसकी दीवार पंचायत ने अपने खर्चे से रिकन्स्ट्रक्ट कर दी गई थी। जहाँ तक कि वो एसटीपी से वो सारा पानी कवर नहीं हो पा रहा है और यमुना में जा रहा है, उसके लिए हमने वीडियो को लिखा हुआ है कि वीडियो से, क्योंकि टेक्निकल ऑफिसर के साथ वो विजिट करें और वो इसको असेस करें कि क्या ये सफिशिएंट है या कोई बड़े बनाने की ज़रूरत है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अकॉर्डिंगली वी विल टेक एक्शन। तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि आपके संज्ञान में ये मामला कब आया? ये जब से यानी कि 2-3 साल से मुद्दा चल रहा है। क्वेश्चन इस बात का पहले कभी नहीं रहा कि छोटा है ये और उसको बड़ा बनाया जाए। इसमें कुछ गांव के लोग हैं जिसमें मेनली मुझे लगता है कि यूसुफ नाम कंप्लेनेंट है, उसका बार बार यही कहता है कि ये ठीक नहीं बना हुआ है। उसके बारे में हमने जांच करवाई। जांच के बेस पे हमने जब ये टेक्निकल ये रिपोर्ट आई कि ये ठीक है, तब उसके बाद उनकी पेमेंट वगैरह हुई है। मोरओवर इसकी कंप्लेंट जो है वो लोकायुक्त में पेंडिंग है, उसमें सीएम ऑफिस विंडो के माध्यम से भी दी गई है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट आएगी उस एक्शन विल बी तो टेकन। सर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण वासी हैं मादलपुर गांव के आपसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो इस चीज़ का निचोड़ जानना चाहते हैं कि अब क्या कुछ निचोड़ निकला है और कब जो है उनकी इस समस्या का जो है हल होगा? मैम मैं वीडियो से आपको कहा हुआ है, पर्सनली भी कहा हुआ है, लेटर भी लिखा हुआ है जो आपके सामने भी मैंने आपको दिखाया है। हम उससे 2 दिन के अंदर रिपोर्ट लेकर के जैसा भी उनकी रिपोर्ट आ पाएगी उसके अकॉर्डिंगली ही सोल्यूशन किया जाएगा। एज ए लेमैन आई कांट से कि क्या वेदर मतलब बिगर साइज एसटीपी इज रिक्वायर्ड और दिस मच इज सफिशिएंट। तो कभी आपने सर मौके पर जाकर वहाँ? यस, मैंने मौके पे जाके देखा है। जब एक बार शिकायतकर्ता ने मुझे दिखाया था, क्योंकि उस समय ड्राई सीजन था, यानी बारिश वगैरह का नहीं था, उस समय कोई इस प्रकार की सिचुएशन नहीं थी। हो सकता है बारिश के दौरान इस प्रकार की दिक्कत आती हो। जिसमें मैंने विजिट किया था उसमें ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं थी। चलिए
तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको गांव अमादलपुर से दिखा रहे हैं। रात के 10 बजे का समय है इस समय और हम लोग यहां पर खुद अपनी आंखों देखी ये तस्वीर देखने के लिए आए थे कि क्या वाकई में ही ऐसा है। लेकिन जी हां, हरियाणा सरकार से ग्रांट के नाम पर पैसा तो पूरा लेते हैं, लेकिन सरकार को 2017 से गांव अमादलपुर के जो लोग हैं जिनसे हमने आपसे बातचीत करवाई है, ये लगातार चंडीगढ़ तक शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन नीचे से गलत रिपोर्ट पेश कर आगे भेज दी जाती है। इनकी जो सही रिपोर्टें हैं वहां तक नहीं पहुंचती हैं और जब अधिकारी से बात करते हैं तो सबसे पहले अधिकारी तो इनका जो नंबर है ब्लैंक लिस्ट में डालते हैं और जब आमने सामने रूबरू होते हैं तो बोलते हैं जहां पर जाकर जो करना है कर लीजिए। तो इस समय की लगातार आपको तस्वीरें दिखाई हैं। आप देख सकते हैं जितना भी गांव का गंदा पानी है किस तरह से नहर में जा रहा है, नहर में जाकर मिल रहा है। और आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार को यही जनता जो है टैक्स पे करती है, तो आखिरकार क्यों इन लोगों को उन सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जिनके ये हकदार हैं। ऐसे में लोग जाएं तो कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? अगर सरपंच ही नहीं सुनेगा तो कहां सुनवाई होगी? तो आप देख सकते हैं हौसला अभी भी बना हुआ है, हिम्मत वैसी की वैसी है। बोल रहे हैं कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, तब तक चाहे जान की बाजी लगानी पड़े लगाकर ही दम लेंगे, लेकिन इसका समाधान करवा कर ही रहेंगे। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाई हैं। अधिकारी जो है मनमानी करने में लगे हैं। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखाई हैं। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि अमादलपुर गांव के जो लोग 2017 से इस मुद्दे से परेशान होकर ऐसा अजीब सा जो मतलब बड़ा अजीब सा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे के पूरे गंदे गांव के गंदे पानी की बात है। तो आप जितना इस खबर को शेयर करेंगे हो सकता है कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार तक इनकी बात पहुँचे और जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।